सेवा जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे और इसकी विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। पूरे कथन है और कारण सुन लीजिए। पूरे राज्य में यही एकमात्र नदी है। ठीक, तो ये कूट संबंधित एक प्रश्न है जिसमें आपको चयन करना है कि कौन सही है। तो इसके ऑप्शन हैं कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। तीसरा है कथन सही है परंतु कारण गलत है। चौथा, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। ठीक है, आइए इसकी खास बातें जान लेते हैं। महानदी का प्राचीन नाम नीलोत्पला सतयुग में, चित्रोत्पला, कनकनंदिनी एवं महानंदा था। ठीक है, ये सभी प्राचीन नाम हैं महानदी के। महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की गंगा आदि की संज्ञा दी गई है। इसका उद्गम धमतरी जिले के निकट सिहावा पर्वत से हुआ है। ठीक है, तथा यह उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। ठीक है, तथा छत्तीसगढ़ में इसका बहाव 286 किलोमीटर है। महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो शिवनाथ नदी है, हसदो नदी, जोंक, मांड, केलो, ईप, पैरी, सूखा, बुरई तथा लात नदी आदि हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में महानदी के अलावा इंद्रावती, शिवनाथ, पैरी, अरपा, हाप, लीलागर, जोंक, कोटरी, साबर, बाग, टाटूता आदि नदियाँ बहती हैं, इसीलिए कारण गलत है। ठीक है, ऑप्शन में हमने देखा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है। दूसरा, उरांव सबसे छोटा जनजाति समूह है। तीसरा, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है तीसरा। पहला एवं तीसरा सही है। ठीक है, तीसरा एवं पहला सही आंसर है इसका। आइए इसके बारे में कुछ खास बातें देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति समूह की घोषित संख्या 42 है, आप सभी को पता होगा। प्रदेश में 2011 की जनगणना अनुसार जनजातियों की कुल जनसंख्या 7822.902 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 30.62% है। गोंड छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, गोंड की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पर्वत। गोंड स्वयं को है कोयतुर कहते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ पर्वतवासी मनुष्य हैं। गोंड छत्तीसगढ़ की मुख्यतः दक्षिण सहित अधिकांश भागों में निवास करते हैं। यह द्रविड़ कुल की जनजातियां हैं तथा इनकी बोली गोंडी द्रविड़ मूल की है। उरांव भी छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है। यह भी द्रविड़ जनजाति है। ठीक है, इन्हें धनका या धनगढ़ भी कहते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी जनसंख्या में जनजाति बैगा है। ठीक है,
छत्तीसगढ़ की विशेष 5 पिछड़ी जनजाति निवास करती है जो निम्नानुसार है। कौन कौन सा है भाई, देख लीजिए। बैगा आपका कवर्धा जिला में, ठीक है। और पहाड़ी कोरवा सरगुजा बलरामपुर और रायगढ़ तथा जसपुर में, बिरहोर जसपुर में, ठीक है। कमार गरियाबंद एवं धमतरी में, अबुझ माड़िया नारायणपुर में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन वाला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, कारण यह धान की उपज भारत के अन्य प्रांत से अधिक है। कूट देखते हैं, इसके दिया है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही आंसर है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। बढ़ते हैं इसके विशेष जानकारी की ओर। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों धंधों में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुल भूमि का लगभग 51.6% भाग कृषि कार्य किया जाता है। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल धान चावल है, ठीक है। धान बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण छत्तीसगढ़ के मैदान को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान की 20,000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं, अतः कथन सत्य है, ठीक है। जबकि सर्वाधिक धान उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है, न कि छत्तीसगढ़ में, अतः कारण गलत है। छत्तीसगढ़ में धान की फसल मुख्यतः छिटुआ पद्धति से एवं असंत रोपा पद्धति से ली जाती है, ठीक। रोपा पद्धति से धान की उपज 15 से 20% अधिक होती है, ठीक। सिंचित क्षेत्र में ग्रीष्म की धान भी ली जाती है। प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में धान की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मेडागास्कर पद्धति का उपयोग किया जाता है, ठीक। राज्य में कहीं कहीं ग्रीष्मकाल एवं शीत ऋतु उल्हा में भी धान की फसल ली जाती है। इतना तो आप समझिए गए होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी अभ्यारण्य एवं जिला सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है पामेड़ दंतेवाड़ा, बादलखोल जसपुर, गोमर्दा रायगढ़, उदंती छत्तीसगढ़ सरगुजा, माफ कीजिएगा। तो इसका सही आंसर है गोमर्दा रायगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। चलते हैं इसमें खास बातें जानते हैं। प्रश्न में छत्तीसगढ़ राज्य के वन्य अभ्यारण्य तथा उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं, उनका सही मिलान निम्नानुसार है, ठीक है। अभ्यारण्य जिला पामेड़ बीजापुर, बादलखोल जसपुर इस सबसे छोटे अभ्यारण्य हैं, ठीक है। गोमर्दा रायगढ़, उदंती गरियाबंद, ठीक। ये इसका सही आंसर है। और नोट, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान 11 वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा 1 गेम सेंचुरी है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 लाफागढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला की तृतीय अंतिम श्रेणी मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा पर उत्तर दक्षिण दिशा में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, कवर्धा तथा राजनांदगांव आदि जिलों में विस्तृत है। यह नर्मदा एवं महानदी प्रवाह प्रणाली को विभाजित करती है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी लाफागढ़
3060 फीट 950 मीटर ऊंचाई, कोरबा जिला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में निम्नलिखित में से किन दो सेल समूहों का विस्तार सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऊपरी और निचली गोंडवाना। ठीक है, इसका सही आंसर है ऊपरी और निचली गोंडवाना। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में मुख्यतः आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना तथा दक्कन ट्रैप के सेल समूहों का विस्तार सर्वाधिक है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय आपका मिनी माता जलाशय है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता के नाम पर छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलाशय मिनी माता बनाया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की प्रेरणा से मिनी माता रायपुर से सांसद चुनी गई थी। ठीक है, इनका मैंने पिछले वीडियो में मिनी माता का नाम भी बताया था। आप उस वीडियो को देखे होंगे तो इनका असली नाम क्या था पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोरबा। ठीक है, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 कोरबा जिला। और इसके विशेष जानकारी के देखें तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनटीपीसी द्वारा कोरबा जिले को सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई। ठीक है, केंद्र द्वारा 1978 में अनुमोदित इस परियोजना में उत्पादन 1983 से आरंभ हुआ। ठीक है, एनटीपीसी कोरबा की कुल उत्पादन क्षमता 2600 मेगावाट है। इस संयंत्र को कोयले की आपूर्ति की एससीसीएल गेवरा खानों से एवं जल की आपूर्ति हसदेव बैराज से होती है। इस केंद्र से राज्य के अलावा भिलाई स्टील प्लांट एवं मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात को विद्युत आपूर्ति की जाती है।